के जो ट्रेडर्स थे वही तो वहाँ के सारे के सारे ट्रेड को हैंडल कर रहे थे, हाँ या नहीं। अब जो ट्रेड हैंडल कर रहे थे तो वो प्रोसेस ऑफ ट्रेड वाज बेसिकली इन्वॉल्विंग द 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप थे, फिनेंसिंग प्रोडक्शन, पैसे देना ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। दूसरा कैरिंग और ट्रांसपोर्टिंग गुड, जब वो तैयार कर लेते थे गुड्स को तो उसको कैरी करके जहां तक मुझे पहुंचाना है मार्केट तक तो उसको ट्रांसपोर्ट आउट करना। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट थिंग थी, सप्लाइंग गुड्स टू द एक्सपोर्टर्स। उसके बाद हम उनको हैंडल कर देते थे, उन एक्सपोर्टर्स को जो दूसरे कंट्रीज में उनको ले जाकर और बेचा करते थे। तो ये 3 चीजें जो थी दैट वाज इन्वॉल्व इन द इंडिया फॉर द ट्रेड पर्पसेस, ठीक है। अब सवाल ये था, मर्चेंट्स जो थे दे वर लिंक्ड विद द सिटीज एज वेल एज द कंट्री साइड ऑल्सो, बिकॉज इंडस्ट्री जब तक नहीं आया था तब तक आपको मालूम होगा डिसेंट्रलाइजेशन थी। यूरोप में था ना, वैसे ही इंडिया में भी होगा। तो उसमें क्या था, अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। कॉलोनी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इन द लेट 18th century, in the late 18th century, the arrival of outsiders started taking place into the India. अब जो इंडियंस थे तो जब उनके मार्केट में आउटसाइडर आने लगेंगे तो द इंडियन मर्चेंट्स स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ओवर द ट्रेड एक्टिविटी और नॉट। जो पुराने पहले से थे इंडियन ट्रेडर्स, सो दे स्टार्टेड लूजिंग द ट्रेड और कंट्रोल ओवर द ट्रेड एक्टिविटी। और इस चीज के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। एक बात समझो, मैंने कहा कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगने लगी, तो जो मर्चेंट्स थे उनको ये होता है, मर्चेंट्स का एकमात्र केवल उद्देश्य होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम अपनी फैक्ट्री कॉलोनीज में लगा देते हैं तो वहां लो वेजेस पे काम कर लेंगे लोग और उन गुड्स को हम हाई प्राइस पे सेल आउट कर देंगे तो मोर प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब वो इंडियन कॉलोनी में आएंगे तो वहां पर उनको, अब सुनो, तो यूरोपियन जब ट्रेडर्स आने लगे इंडियन मार्केट में तो इंडियन ट्रेडर्स वर लूजिंग द कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो ट्रेड लूज कर रहे थे इंडियन ट्रेडर्स इंडियन मार्केट में, उसे कुछ ना कुछ तो रीजन रहे होंगे। कौन कौन से रीजन थे हमें ये जानना है। सबसे पहला रीजन था जो यूरोपियंस ट्रेडर आ रहे थे इंडियन कॉलोनी के अंदर, सो दे वर पुटिंग ए ह्यूज रिसोर्स बिहाइंड देम। उनके पीछे वो अमीर थे वो, so they were having huge resource and the Indian merchants were not ready to face that competition of the traders who are coming from the outside. तो एक कारण ये हुआ, because of that the Indian traders were started losing the market or not. दूसरी बात, यूरोपियन कंट्रीज जो थे so they were more powerful, and they were, that's why they were started taking various type of concession in the Indian local courts. जो इंडिया के मार्केट्स थे, उनके जो लोकल कोर्ट्स थे, उन पे अलग तरह की कंसेशन जो थे वो उन्होंने ले लिया। जो पावरफुल थे तो उन्होंने किसी तरह के दबाव बनाकर उनसे वो कंसेशन लेने लगे, क्योंकि जब कोई चीज इंपोर्ट होके आती है तो उनपे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है जिससे वो महंगे हो जाते हैं। अब यदि वो टैक्स हटा दिया जाएगा तो वो चीज सस्ती रह जाएगी कि नहीं? तो ये चीज भी उन्होंने कर लिया। एक तो वो ह्यूज उनके पास रिसोर्सेज थे जिस कारण से